भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 98 वर्षगांठ कोरबा रैन बसेरा में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जिला सचिव कॉमरेड एमएल रजक द्वारा झंडा फहराकर साथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके बाद सभी वरिष्ठ साथियों को मंच पर बैठाकर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। मंच का संचालन जिला सचिव पवन कुमार वर्मा द्वारा किया गया। जिला सचिव ने पार्टी के संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी बैठक के तुरंत बाद हुआ था। 1920 से ही पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन औपचारिक रूप से 1925 में ही पार्टी का गठन हुआ। इसके शुरुआती नेताओं में मानवेंद्र नाथ राय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दीकी प्रमुख थे। कम्युनिस्टों के खिलाफ कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा दायर कर दिया गया था। एमएल राय, एस.ए. डांगे सहित कई कम्युनिस्टों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए थे। 20 मार्च 1929 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं को मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। नतीजे के तौर पर पार्टी कमजोर हो गई थी। अपने गठन के बाद से देश की आज़ादी तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। मजदूर संगठन और देश के कुछ भागों में पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। बंगाल में हुए तिभांगा आंदोलन और आंध्र प्रदेश में हुए तेलंगाना आंदोलन में भी कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946 में हुए तिभांगा आंदोलन में बंगाल के जोतदारों ने इस बात के लिए संघर्ष किया कि उसके पास अपनी खेती के उत्पाद का 2/3 भाग होना चाहिए। इस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे किसान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आंदोलन सफल रहा। तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद रजवाड़े में हुआ। आंध्र महासभा के बैनर तले हैदराबाद के निजाम के खिलाफ पहले ही आंदोलन चल रहा था। आंध्र महासभा में कम्युनिस्टों की अच्छी खासी उपस्थिति थी। इन्होंने किसानों को निजाम और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ जागरूक बनाया। नालगोंडा, वारंगल और खम्बल जिलों में किसानों ने कर्ज माफ़ी, विधवा मजदूरी खत्म करने और भूमि पुनर्वितरण के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 1945 में शुरू हुआ और 1946 आते आते इसने काफ़ी जोर पकड़ लिया और वहां भूमि सुधार की नीतियों पर अमल किया गया। 1948 तक उन्होंने 3000 गांव की तकरीबन 16,000 वर्ग मील भूमि को मुक्त करा लिया और उसका गांव के लोगों के बीच वितरण करा दिया। पहले आम चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा, लेकिन लोकसभा में 16 सीटों पर जीत हासिल करके यह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। दूसरे चुनाव में 27 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिली। गौरतलब है कि तीसरे आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 29 सीटों पर जीत मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अभी संसद में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और एक नई पार्टी माकपा का उभार हुआ। विभाजन के शुरुआती कुछ दशकों तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा। 1970-1977 के बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से गठजोड़ किया और उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सी अच्युत मेनन राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद किसी राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। 1980 के बाद हुए लोकसभा चुनाव में 15 से कम सीटों पर ही जीत मिली। जिंदाबाद जिंदाबाद सीपीआई जिंदाबाद 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 सीपीआई जिंदाबाद 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 सीपीआई जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद।